फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसरा मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हदयु महिल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसरा मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको एक दफ़ा फिर से इस मस्जिद में जमा होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाई। मंगल के दिन मगरिब की नमाज के बाद आप सब हज़रात के इल्म में है, हमारी इस मस्जिद में रूटीन है कि मंगल के रोज़ मगरिब की नमाज के बाद हम उर्दू में और जुम्मे के रोज़ मगरिब की नमाज के बाद हम इंग्लिश में कुरान मजीद का दर्स करते हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम कुरान मजीद की इन आयात को सीख सकें, अल्लाह के अल्फाज़ को सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों में उसको लेकर आ सकें। अगर मैं तमाम भाई से दरख्वास्त करूँ, बेशक वो कुर्सियों पे बैठें लेकिन ज़रा आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। मैंने शायद आपके सामने एक कहानी पहले भी सुनाई थी, फिर से सुना देता हूँ ज़रा सब कुछ आपको चौबंद करने के लिए। हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमहुल्लाह ताला अन्हु, जिनको अमीर शरीयत का लक़ब दिया गया। उनके बेटे हैं अताउल मोमिन शाह बुखारी साहब। उनका अक्सर हमारे घर आना जाना है, मिलना मिलाना है। तो एक दफ़ा वो हमारे घर के अंदर ही दर्स दे रहे थे, तो काफ़ी लोग, आपको पता है जब ऐसी शख्सियात आई हों तो काफ़ी रश लग जाता है, लोग आ जाते हैं, मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो आए हुए थे तो वो दर्स दे रहे थे, मुझे आज भी याद, में छोटा था। वो दर्स दे रहे थे तो लोग बैठे हुए थे और सुन रहे थे। गर्मियों के दिन थे, रात काफ़ी हो चुकी थी और उनके दर्स इस तरह के नहीं होते थे जिस तरह के हमारे आधे आधे घंटे के। अगर आधे घंटे से 40 मिनट हो जाए तो हाजी साहब कहते हैं कि 40 मिनट हो गए थे आज। तो उनके दर्स होते थे लंबे लंबे तो लोग बैठे हुए थे इस इरादे और नीयत के साथ कि लंबा दर्स होगा तो हम ज़रा टेक लगा के बैठते ताकि थक ना जाए। तो मुझे अभी भी याद, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दे के लोगों को समझाया, क्योंकि डांटना मकसूद नहीं होता या किसी को शर्मिंदा करना मकसूद नहीं होता, मिसाल देनी मकसूद होती है, अहमियत दिल में जगाना मकसूद होती है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल के साथ उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा यहाँ पर अगर एक गवाला दूध बेचने के लिए आ जाए, एक गवाला दूध बेचने के लिए, हीरे जवाहरात की बात नहीं हो रही, दूध की बात हो रही है। एक गवाला दूध बेचने वाला दूध बेचने यहाँ पे आ जाए और वो आपको कहे कि मैं मुफ्त में आज दूध बेच रहा हूँ, खालिस दूध, बगैर पानी के मिलाए हुए खालिस दूध मैं आपको मुफ्त में बेच रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि लोग कैसे एक दूसरे पर चढ़कर दूध लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत है उसको तकसीम किया जा रहा है, मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। लेकिन लोग ऐसे टेक लगा के पीछे होकर बैठे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो इस चीज़ को अपने जहन में अहमियत जगाना मकसूद होती है। एक जगह है दूध, एक जगह है नबी की विरासत। आपको तय करना है कि आपके लिए ज़्यादा अहमियत की चीज़ क्या है। जब जितनी आपके नज़दीक वो अहमियत की चीज़ बनती जाएगी, जितना आपके दिल में उसके लिए कदर एहतमाम पैदा होता जाएगा, उतने खुद ब खुद हम चाकू चुबंद होते जाएंगे। याद रखिएगा, शैतान सिनेमा से बाहर निकलने वाले आदमी पर हमला नहीं करता। एक शख्स सिनेमा में मूवी देख रहा है, वहाँ से बाहर निकलने वाले पर हमला नहीं करता। शैतान उसी पर हमला करता है जो अल्लाह की याद में अपने दिल को लगाना चाह रहा हो। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम इस तरह की गैदरिंग्स में बैठते हैं, इस तरह के हलकों में बैठते हैं, इस तरह के सर्कल्स में बैठते हैं, हम ये ना सोच लिया करें ज़हन में ये बात ना आ जाए कि हम बहुत अच्छे हैं, बाकी सब बहुत बुरे हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें यहाँ पे बुला लिया है, बाकी सबको अल्लाह ने यहाँ पर नहीं बुलाया। बल्कि असल इम्तिहान बाद में शुरू होता है। जब अल्लाह आपको तौफीक दे देता है यहाँ पर बैठने की, उसके बाद आपका इम्तिहान शुरू होता है कि आप कितने गौर से बात को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कितने एहतमाम से आप उन बातों को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आते हैं। अगर आप सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, टेक लगा के सुन रहे हैं, सर हिला रहे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर रहे हैं, यहाँ से जैसे ही मस्जिद के दरवाजों से आप बाहर निकलते हैं, आपकी ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो दर्स सुनने से पहले की थी, तो आपके ऊपर पकड़ ज़्यादा है, नरमी असम साहब ज़्यादा, पकड़ ज़्यादा होगी। बादशाह के जो बंदा जितने करीब चला जाता है उसको तोहफे भी उतने मिलते हैं और उसको सज़ा का डर भी उतना ही रहता है।
जो शख्स बादशाह के करीब होता है उसे पता होता है अगर मैंने कोई अच्छी बात की तो मुझे फौरन तोहफा भी मिल जाएगा, लेकिन वो उसकी तलवार के भी करीब होता है, उसे पता होता है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो वो फिर अपनी तलवार निकाल के फौरन मेरा सर भी कलम कर सकता है। तो जितने हम अल्लाह के महबूब होते जाते हैं उतने ही हमें अल्लाह से डरना चाहिए। मैं आपके इशारा इस बात की तरफ इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि आज कुरान मजीद की जो आयत की हमने तिलावत की है इसके तर्जमा और तशरीह के आखिर में जाकर ये बात आएगी कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं। वहाँ पर कुछ लोगों का जो ध्यान है, कुछ लोगों का जो नज़रिया है, कुछ लोगों की जहन में जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है उसको ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसको ये तोड़ता है। तो लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा रहीम है, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है, तो क्या करें, अल्लाह को रहीम माने या अल्लाह को सख्त सज़ा देने वाला माने? तो उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। इसलिए आपका जहन थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा था कि जो अल्लाह के जितना करीब हो जाता है उसके लिए रहमत भी उतनी ज़्यादा है, उसके लिए अजाब भी उतना ही, दोनों पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती, दोनों चांसेस ज़्यादा हो जाते। बहरहाल जिस कुरान मजीद सूरतुल बकरा की जिस आयत की हमने आज तिलावत की है वो आयत नंबर है 196 196। जिन लोगों के पास ये कुरान मजीद है इसके अंदर जो सफ़ा नंबर है वो है 41 सफ़ा नंबर है। आपके हज़रात के इल्म में ले आया था कि लैसल बिर्रा से जो आयत शुरू हुई थी सूरतुल बकरा की, लैसल बिर्रा से, वहाँ से अब कुरान मजीद के उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस किया जाएगा सूरतुल बकरा के अंदर जो करने से हमें सवाब मिलता है, यानी जिनको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, आम ज़बान में क्या कहते हैं जमील भाई? नहीं, जो करने से हमें सवाब मिलता है उसको हम आम इस्तिलाह में क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो लैसल बिर्रा से लेके आगे तक अब जितने मज़ामीन चल रहे हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या चीज़ें सिखा रहे हैं? इबादत करनी है तो कैसे करनी है, और इबादत करने का मकसद क्या है? ताकि हमें सवाब हासिल हो सके। तो हम करते चले आ रहे थे। सबसे पहले किसास की बात आई, वसीयत की बात आई, रोज़े की बात आई, फ़िदिये की बात आई, एतकाफ़ की बात आई, हलाल हराम माल में खर्च करना, उसका एहतमाम करना, उसकी बात आई, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की बात आई। आज जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बतलाएंगे वो है हज और उम्रे के बारे में। और ये आयत सिर्फ एक आयत नहीं है, अब 8 आयत आएंगी मुसलसल। कितनी आयत? हमने आज सिर्फ एक की तिलावत की है साहब, एक ही पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि फिर ईशा का टाइम आ जाता है, फिर लोग कहते हैं ओहो ईशा ऊपर हो गई। आज सिर्फ एक आयत पढ़ी है और उसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन है 8 आयत। यहां से लेकर हज और उम्रे का मौजू जहां तक चलेगा, जहां तक इस टॉपिक पे बात की जाएगी, उस पर कितनी आयत है? 8 आयत। आज हमने पहली आयत पढ़ी है, इसका तर्जमा समझ लीजिए, उसके बाद इसकी तशरीह में, उसकी तफसीर में जो बातें करनी है वो समझने की कोशिश करेंगे। आसान बात है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ़रूक भाई भी बैठे हैं, पिछले साल हज करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़रूक भाई से भी हमें बड़ी रहनुमाई मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी आज इंशाअल्लाह। ठीक है फ़रूक भाई, तो देखते हैं क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या समझा रहे हैं इन आयत के अंदर। तो आयत नंबर है 196, तो तर्जमा देख लीजिए। व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, मुकम्मल करो, इत्माम करो, एहतमाम के साथ मुकम्मल करो हज और उम्रे को, लिल्लाह किसके लिए? अल्लाह के लिए। अपने हज और उम्रे को मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसरा मिनल हदी, फ़इन उहसिरतुम, अगर तुम्हें रोक लिया जाए, कैद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? फमस्तयसरा मिनल हद, हदी के जानवर में से जो तुम्हें सहूलत हो उसके आगे भेज दे। हदी किसे कहते हैं, जानवर किसे कहते हैं, इसकी तशरीह आ जाएगी। अगर तुम्हें रोक लिया जाए, तुम हज और उम्रा करने के इरादे से जा रहे थे, तुम्हें रास्ते में किसी ने रोक लिया, हालात खराब हो गए, फ्लाइट कैंसिल होगी, तुम्हें रुकना पड़ा है, तो रुकने की वजह से अब तुम्हें क्या करना है? तुम हज के लिए नहीं जा सकते, अब तुम्हें क्या करना है? हदी का जानवर, कुर्बानी का जानवर आगे भिजवा दो। वला तहलिकू रुऊसकुम, अपने बालों को मत कटवाओ, हलक हम उर्दू में भी कहते हैं, हलक, अपने बालों को मत कटवाओ, हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, यहां तक कि तुम्हारा कुर्बानी का जानवर अपनी जगह पर पहुंच जाए। ये सब आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा, अभी सिर्फ तर्जुमा देख लीजिए। फमन कान मिनकुम मरीज़न, बस तुम में से जो कोई शख्स बीमार हो जाता है, औ बिही अज़म मिन रअसिही, या उसके सर में तकलीफ हो जाती है, फफिदियतु मिन सियामिन, उसको फिदिया देना है रोज़ों की शक्ल में, उसको फिदिया देना है किसकी शक्ल में? रोज़ों की शक्ल में। औ सदक़तिन, या उसको सदका देना है, औ नुसुक, या उसको कुर्बानी देनी है। ये अहकामात चल रहे हैं। फ़इज़ा अमिनतुम, अगर तुम लोगों को इत्मीनान हो जाए, अगर तुम लोग दोबारा से अमन की हालत में आ जाओ, पहले रोक लिया गया था, अब हालात ठीक हो गए, अब दोबारा से तुम लोग अमन की हालत में आ गए हो। फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज, बस जो कोई शख्स उम्रे को हज के साथ मिलाकर फायदा उठाना चाहे तो ये उसके लिए है। जो शख्स हज करना चाहे वो हज करे, जो उम्रे के साथ हज को मिलाकर फायदा उठाना चाहे तो ये फायदा उसी के लिए है। फमस्तयसरा मिनल हद, और अगर उम्रे को हज के साथ मिलाए तो एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम उम्रे को हज के साथ मिलाए तो एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी। फमन लम यजिद, अगर वो कुर्बानी ना दे सकता हो, उसके पास पैसे नहीं है इतने कि वो कुर्बानी नहीं दे सकता, फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज,
तो हज के दिनों में 3 रोजे रखे। वो सबअतिन इज़ा रजअतुम, जब वापस लौटेगा अपने घर की तरफ हज करने के बाद तो फिर 7 रोजे रखे। तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 के 10 मुकम्मल रोजे हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मस्जिद हराम के इर्द गिर्द रहने वाले हो। ये अहकामात उन लोगों के लिए नहीं है जो मस्जिद हराम के इर्द गिर्द रहने वाले हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वअलमू, जान लो कि अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा सख्त सजा देने वाले हैं। अच्छा, मसला क्या चल रहा है, सूरत हाल क्या चल रही है, उसको क्लेरिफाई करते जाएं। इन आयत के तर्जुमा आपको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपके सामने एक वाक़या रखा था सुलह हुदैबिया का, अगर आप सबको याद हो। सन 6 हिजरी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था। ख्वाब ये आया था कि वो अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? नहीं, हज के लिए नहीं, उम्रा करने के लिए। उनको ये ख्वाब आया था कि वो अपने सहाबा के साथ, वो कहाँ पे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे थे उस वक्त? किस शहर में थे? मदीना मुनव्वरा में थे। तो नबी को ख्वाब आता है कि मैं अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा कर रहा हूँ। तो वो सहाबा की एक जमात को लेकर मक्का की तरफ रवाना होते हैं। कफ़ार को वहाँ पता चलता है, वो समझते हैं कि शायद हमसे जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो उनको एक मकाम पर रोक लेते हैं, एक जगह पर रोक लेते हैं। उस जगह का क्या नाम था? हुदैबिया। और उस जगह पर फिर उनके दरमियान, मुसलमान और कफ़ार के दरमियान एक मुआहिदा होता है। उस मुआहिदे का क्या नाम है? सुलह हुदैबिया। उस मुआहिदे के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया था कि इस साल तो हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। हाँ, आपने इरादा किया था, एहराम बांधा था, उम्रे की नीयत से आए थे, तो अगले साल आप आके कज़ा कर लीजिएगा, लेकिन इस साल हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ले जाते हैं। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई है कि जब आप हज या उम्रे का एहराम बांध के निकल जाते हैं उम्रे या हज की नीयत से, रास्ते में आपको रोक लिया जाता है, आपको नहीं जाने दिया जाता, तो अब आप क्या करेंगे? तो ये सारे मसाइल उसके ऊपर नाजिल हुए हैं। याद रखिएगा, हज फर्ज कब हुआ था, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। यह वाकया हुआ है सन 6 हिजरी में। कब? 6 हिजरी में। इससे 3 साल पहले ही हज फर्ज हो चुका था। 3 साल पहले हज फर्ज हो चुका था। सूरह आल इमरान, इंशाअल्लाह सूरह बकरा के बाद जो सूरत आएगी उसका नाम है सूरह आल इमरान। उस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान कर दिया था हज के फर्ज होने का। और आयत क्या थी कि वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत, हमने लोगों पर फर्ज कर दिया है कि वो अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करें। तो सूरह आल इमरान के अंदर वो आयत मौजूद है जो सन 3 हिजरी को नाजिल हुई थी, जिसकी बुनियाद पर हज को फर्ज कर दिया गया था। और ये जो वाकया हुआ है सुलह हुदैबिया का, ये कब हुआ है? सन 6 हिजरी में। 3 साल बाद ये वाकया हो रहा है। अब इस वाकये के अंदर जो आयत हम पढ़ रहे हैं, इन आयात से हज की फर्जियत साबित नहीं हो रही। हज की फर्जियत जो साबित हुई है वो एक दूसरी सूरत से हुई है जो 3 साल पहले आ चुकी थी। आप जो हम आयात पढ़ रहे हैं, ये आयात हमें मसाइल बता रही हैं, हज की फर्जियत नहीं बता रही। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि उम्रा, क्या उम्रा का अदा करना फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? तो याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत मौजूद है तिरमिजी किताब के अंदर, जिसमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि उम्रा क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ना करो तो हर्ज नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। अगर तुम ना करो तो हर्ज नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। इसी बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्रा फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अगर करना चाहो तो जरूर करो, अगर नहीं भी करते तो कोई नुकसान नहीं है। तो उम्रा फर्ज नहीं है, बल्कि क्या है? सुन्नत है। लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन है। आप लोग एहराम बांध के निकले हैं, लेट से आप लोग एहराम बांध के निकले हैं उम्रे के इरादे से, एहराम बांध के निकल गए, रास्ते में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई या जंग शुरू हो गई, जिसकी बुनियाद पर आपको रोक लिया गया कि आप बैतुल्लाह में दाखिल, अब आपने एहराम बांध दिया हुआ है, आपने उम्रे की नीयत कर ली हुई है, आप मक्का में दाखिल होना चाह रहे हैं उम्रे का इरादा करने के लिए, और आपको पता है कि एहराम एक दफा बांध लिया तो वो फिर कब उतार सकते हैं? जब उम्रा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद ही उतार सकते हैं। अदरवाइज तो आप सब हज़रात माशाल्लाह हज कर आए हैं। फारूक भाई, एहराम कब उतारते हैं? एहराम कब उतारते हैं? अरफात के मैदान से वापस आने के बाद, जब आप कुर्बानी दे देते हैं, सर मुंडवाते हैं, बाल कटवाते हैं, उसके बाद एहराम उतारते हैं ना। तो एक दफा जब नियत कर ले, इंटेंशन कर ले जाने की, तो फिर एहराम नहीं उतार सकते जब तक कि आप हज को मुकम्मल ना कर लें। तो अब आप उम्रे के इरादे से जा रहे हैं, आपने एहराम पहन लिया है, बैतुल्लाह में आपको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, आपको पहले ही रोक दिया जाता है और आपको पता है कि अब मैं दाखिल, अब आप एहराम कैसे उतारेंगे? क्योंकि एहराम तो आपने उतारना था उम्रा पूरा करने के बाद या हज पूरा करने के बाद। उम्रा आप कर नहीं सकते, हज आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको
रोक लिया गया है। अब आप क्या करेंगे? तो अल्लाह उसकी सूरत बतला रहे हैं कि आप लोग एक कुर्बानी का जानवर खरीदें, यहां से खरीदें या आपका मक्का मुकरमा में कोई दोस्त हो उसको कह दीजिए कि कुर्बानी का जानवर खरीदो और आपकी तरफ से वो कुर्बानी अदा की जाए, आपकी तरफ से उसको, उस जानवर को कुर्बान किया जाए। जब आपके कानों तक इत्तला पहुंच जाए कि आपके जानवर को वहां पहुंचा दिया गया है और कुर्बानी दे दी गई है, तब आप अपना एहराम, ये खास सूरत है जब आप उम्रे के लिए नहीं जा सकते, हज के लिए नहीं जा सकते, एहराम बांध लिया है। एहराम उतारने के लिए शर्त क्या है? कुर्बानी का जानवर भिजवा दीजिए, वहां पर आपका दोस्त या कोई भी शख्स हो वो आपको मेक श्योर करे कि कुर्बानी अदा हो गई है, तब आप एहराम उतार लेंगे। बाल ना मुड़वाए, कुर्बानी मक्का में देनी पड़ेगी जी, वो मक्का में देनी पड़ेगी। जो हरम का इलाका है, मक्का भी नहीं, जो हरम का इलाका है जहां पर ये सारे मामूलात किए जाते हैं, वहां पर ही कुर्बानी को अदा किया जाएगा, वहां पर ही कुर्बानी को अदा किया जाएगा। बहरहाल तो ये सारी सूरत हाल इस तरह से है। अब दूसरी बात ये है, एक सवाल है आप लोगों से, जब आप एहराम उतारते हैं तो बाल कटवाते हैं? एहराम उतारने से पहले बाल कटवाते हैं। यहां पर अल्लाह ने कहा वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, बाल भी उस वक्त ना कटवाओ, उस वक्त तक ना कटवाओ जब तक कि जानवर अपनी जगह पर ना पहुंचे। इसमें आपको एक मसला समझ में आ रहा है कि जब तक आपने एहराम पहना हुआ है तब तक आप कटिंग वगैरह बाल शाल तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन इसमें भी आ जाती है। एक्सेप्शनल सिचुएशन, आप बाल सिर्फ और सिर्फ कब कटवा सकते हैं? जब आप एहराम उतारेंगे तभी कटवा सकते हैं ना, एहराम के अंदर तो बाल नहीं कटवा सकते। अब एक मजीद एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई है। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन ये कि आपको रास्ते में तो नहीं रोका गया, आप हज और उम्रे के लिए पहुंच गए हैं। ये दूसरा मसला है, पहले वाले मसले को भूल जाए। अब ये दूसरा मसला है, बालों का मसला है कि आप हज और उम्रे के इरादे से निकले थे, अपनी जगह पर पहुंच गए, हज और उम्रा अदा कर रहे हैं, अभी अदा कर रहे हैं, प्रोसेस में है, अदा कर रहे हैं, सर में कोई तकलीफ होती है या चोट लग जाती है जिसकी बुनियाद पर बाल काटने पड़ेंगे, तो अब क्या किया जाए? तो बाल काटने की तो इजाजत, बाल आपने सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में काटने हैं जब आप एहराम को उतारेंगे, उससे पहले तो बाल काटने की इजाजत नहीं है ना। अब आपको कोई तकलीफ ऐसी पेश आ जाती है जिसकी बुनियाद पर आपको बाल कटवाने ही कटवाने हैं, मेडिकली जरूरत है इस बात की, तो अब आप क्या करेंगे? उसमें क्या मसला है? उसमें भी अगेन यही मसला है कि अगर आपको बाल कटवाने की जरूरत पेश आ जाती है, आप बाल कटवाएं जितनी जरूरत है। ये नहीं कि आप पूरा अपनी आप हेयर ड्रेसिंग करवा रहे हैं कि अच्छा मेरा यहाँ से पफ हो जाए, यहाँ से मेरा कम हो जाए, इस तरह से नहीं कि मेरे 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 उस तरह से बाल काटे जाए, इस तरह से नहीं होगा। आप उतने ही बाल कटवाएंगे जितने की आपको जरूरत है, और उसका भी फिर आपको खर्चा देना पड़ेगा। माफी नहीं है उसके, बाल कटवा लिए हो गए, नहीं, खर्चा आपको क्या देना पड़ेगा? या तो आप फिदिया देंगे या तो आप सदका देंगे। अल्लाह के रास्ते, फिदिया का मामला होता है सदका, बाल कटवाने का सदका देंगे। वो कितना है मैं बताता हूँ आपको। बाल कटवाने का आप क्या देंगे? सदका देंगे, या फिर आप रोजे रखेंगे, या फिर आप क्या रखेंगे, या फिर आप ये करेंगे कि आप दोबारा से कुर्बानी देंगे। क्या करेंगे? कुर्बानी के अंदर अगेन आप बकरा दें, ऊंट दें या गाय दें, या आपकी अपनी सहूलत पर है, लेकिन आप कुर्बानी। बाल कटवाने की सूरत में भी आपको तीन चीजों में से एक चीज करनी पड़ेगी, सदका, रोजा या कुर्बानी। सदका कितना है, रोजा कितना है, वो बाद में, कुर्बानी क्या है समझ में आ गई। कुर्बानी देनी हो तो क्या देंगे? बकरा, गाय या ऊंट, कुर्बानी। सदका कितना है, फिदिया कितना है, कुरान मजीद में जिक्र नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग से हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ ये सिचुएशन पेश आ जाए, 3 रोजे रखेगा। फरूक भाई कितने रोजे रखेगा? 3 रोजे रखेगा। और फिदिया देना हो, सदका देना हो तो कितना देगा? निस्फ सा गंदुम। 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। कितने मिस्कीनों को? 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। उसके लिए निस्फ सा, एक स्केल होता था पुराने ज़माने में, मैं आपको नया स्केल बता देता हूँ। पुराने ज़माने में स्केल होता था सा, उसके मुताबिक निस्फ सा गंदुम आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है 6 मिस्कीनों में। अगर बहुत आसान समझना है तो उनको 2 वक्त का खाना दे दे, बस 6 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना दे दीजिए और उनका हिसाब किताब हो जाएगा। निस्फ सा कितना होता है? निस्फ सा कितना होता है? तोला तो समझते हैं ना सब, 1 तोला सोना, 2 तोले सोने, ये तो समझते हैं ना सारे, आजकल का ज़माना ही है ना। 1 सेर पैमाना यूज़ किया जाता था। हाजी साहब क्या? हाजी मीर साहब को पता है इस चीज़। सेर, उसके अंदर होते थे 80 तोले। कितने तोले? 1 सेर में होते थे 80 तोले। 1.25 सेर निस्फ सा के बराबर है। 1.25 सेर निस्फ सा के बराबर है। इसलिए अगर आप तोलों को इकट्ठा करें तो 80 और 60 कितने हो जाते हैं? 140। 140 तोले गंदुम आपको 6 मिस्कीनों को खिलानी है। अब तो कोई मसला नहीं है, 140। और अगर फिर भी मसला है तो 6 मिस्कीनों को खाना खिला दे खुल डुल के, जिस तरह खुद खाते हैं उस तरह उनको खाना खिला दे।
तो ये सदका है। अगर सदका ना दे सके तो 3 रोजे रख ले, रोजे भी नहीं रखने तो कुर्बानी भिजवा दे और कुर्बानी अदा कर दे। ये किस सिचुएशन में है कि असम साहब गए थे वहां पे हज करने, सर पे चोट लगी, बाल कटवाने पड़ रहे हैं, अब एहराम में है, बाल कटवाने पड़ेंगे, तो बाल कटवाने का जुर्माना देना पड़ेगा। माफी नहीं है हज में, जो भी चीज हो माफी नहीं है हज में। अगली और आखिरी बात, आपने हज का इरादा किया, आपने उम्रा का इरादा किया, हज आप फर्ज अदा कर चुके हैं, नफली हज था, आप नफली हज के लिए जा रहे हैं, फर्ज अदा कर चुके हैं। उम्रा आपको पहले ही पता है फर्ज तो नहीं है, सुन्नत है। आप हज के इरादे से निकलते हैं, अब उम्रा या हज अदा करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपको रोक लिया गया या कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई जिसकी बुनियाद पर आप हज और उम्रा नहीं कर सके, इरादा किया, नियत किया, इहराम बांधा, निकल गए घर से, लेकिन हज और उम्रा अदा थे, ये नफली थे, क्या थे, फर्ज नहीं थे। उम्रा तो वैसे ही फर्ज नहीं है और हज आप पहले कर चुके थे, अब आप हज के लिए नफली हज के लिए नहीं कर रहे हैं, फर्ज नहीं है आप पे, लेकिन ये नफली चीजें आप पर फर्ज हो जाएंगी अगर आपको दरमियान में रोक लिया जाता है। कज़ा आप पर क्या हो जाएगी, मैं इसकी मिसाल दे देता हूं आपको। रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है ना, रमजान मुबारक के रोजे चले गए, उसके बाद दूसरे रोजे आ गए, आपने नफली रोजे की नीयत से सुबह रोजा रखना शुरू किया, सहरी खाई, रोजा रखना शुरू किया, दरमियान में कोई शख्स आपके पास आया बड़ा अच्छा सा खाना खुना लेकर आपके लिए, दोपहर का खाना लेकर, और रोजे भी गर्मियों वाले थे, 21-22 घंटे के रोजे, आपके लिए खाना खुना लेकर आ गया दोपहर का, उसको नहीं पता था कि आपने रोजा रखा हुआ है, आपने रोजा रख लिया, सुबह सहरी के टाइम नियत कर ली, रोजा रख रहे हैं, जा रहे हैं, वक्त गुजर है, एन दोपहर के टाइम जोर की नमाज के बाद का मौलाना आपके लिए मैं बड़ा अच्छा खाना बना के लेकर आया हूँ। अब उस मौके पर इंसान क्या करे, तरजीह ये है, जो 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 ताकीद की गई है वो ये है कि इंसान नफली रोज़ा तोड़कर उस मेहमान की जो मेज़बान ने उसकी जो खातिरदारी की है, मेज़बान जो उसके लिए खाना खुना लेकर आया है, उस खाने को वो खाए और अपना नफली रोज़ा तोड़ दे। इस नफली रोज़े को तोड़ने की वजह से अब जो कज़ा करनी है वो उस पर फ़र्ज हो जाएगी। पहले वो क्या था, नफली, लेकिन अब वो रोज़ा उस पर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको तोड़ दिया, उसकी कज़ा उस पर क्या हो जाएगी, फ़र्ज। सिमिलरली उम्रा और हज नफली था, सुन्नत था या नफली था, एक दफ़ा इहराम पहन के निकल गया, रास्ते में उसको रोक लिया गया जिसकी वजह से वो अदा नहीं कर सका, अब उस पर कज़ा क्या है, फ़र्ज है, उस पर इसी उम्रे और इसी हज की कज़ा क्या है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुश्किल हो गया। हज और उम्रे के इरादे से निकला था, हज भी नफली उम्रा भी सुन्नत, दोनों निकला था, रास्ते में उसको रोक लिया गया, अब अदा जो करना था, जो निकल के जा रहा था, वो तो उसमें फर्ज नहीं था, उम्रा सुन्नत, हज नफल, वो तो इस इरादे से निकला था, लेकिन अब उसको रोक लिया गया है, अब वो उम्रा या हज नहीं कर सकते। अब इस उम्रे और हज की कज़ा उस पर क्या है, वाजिब है और फर्ज है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से निकले थे, सुलह हुदैबिया पर उनको रोक लिया गया था, अगले साल उन्होंने उसकी कज़ा की थी जो उन पर वाजिब हो चुकी थी, उस साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अगले साल वो दोबारा तशरीफ लाए थे और उसके अंदर उन्होंने कज़ा की थी, तो ये कज़ा जो है ये आप पर फर्ज या वाजिब हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आप जब भी आप हज की नीयत से जाते हैं, देखिए 3 तरह के हज हैं, आप सबको पता होगा, मेरे से ज्यादा इल्म है इन चीजों का। 3 तरह का हज है, एक तो ये कि आपने घर से निकलते सिर्फ हज के इरादे से और आप हज करके वापस आ जाते, एक ये कि आप थोड़े दिन पहले चले जाते हैं और आप हज करते हैं इस तरीके से कि आप घर से निकलते वक्त उम्रे का इरादा करते हैं, घर से निकलते वक्त उम्रे का इरादा करते हैं, मक्का मुकरमा पहुंचते हैं, उम्रा अदा करते हैं, अपना इहराम उतार देते हैं, हज के दिनों का इंतजार करते हैं, जब हज के दिन शुरू होते हैं तब दोबारा से हज की नीयत से इहराम पहनते हैं और हज मुकम्मल करते हैं। इस हज को क्या कहते हैं, तमत्तो। माशाअल्लाह, इस हज को क्या कहते हैं, तमत्तो कहते हैं, कि आप घर से निकले थे इहराम बांधकर, इरादा आपका उम्रे का था, आपने उम्रा किया जाकर, उसके बाद आपने वहीं पे ठहरना ना, क्योंकि एक पैकेज होता है 40 दिनों का या 25-30 दिनों का, हज के दिन तो 3-4 है, तो आप निकले थे घर से, हज के दिनों से पहले पहुंच गए, आपने इहराम बांधा हुआ है, आप उम्रा अदा करते हैं, उम्रा अदा करने के बाद आप अपना इहराम उतार देते हैं, आप नॉर्मल लोगों की तरह वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, हज के दिन शुरू होते हैं तो आप दोबारा से हज का इहराम पहन लेते हैं। इस हज की किस्म को क्या कहते हैं, हज तमत्तो कहते हैं। एक हज की तीसरी किस्म है, एक हज की तीसरी किस्म है, उसे कहते हैं हज क़िरान। वो क्या है कि आप घर से इरादा बांध के निकलते हैं कि मैं ये जो इहराम बांध के निकल रहा हूं इससे उम्रा भी करूंगा और इससे हज भी करूंगा इसी इहराम से। फिर आप क्या करते हैं कि आप मक्का मुकरमा पहुंचते हैं, आप उम्रा अदा करते हैं लेकिन इहराम नहीं उतारते और इहराम की पाबंदियां आप पर रहेगी,
एहराम की जो पाबंदी है कि आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप साबुन से नहीं नहा सकते, आप बाल को नहीं तोड़ सकते, आप जू को नहीं मार सकते, आप बीवी के पास नहीं जा सकते, ये सारी जो पाबंदी है वो आप पर रहेगी क्योंकि आप एहराम में ही हैं। एहराम नहीं उतारेंगे, आप हज करेंगे, हज के बाद फिर आप वो एहराम उतारेंगे। इस हज को क्या कहते हैं? हज। तो 3 तरह के हज है। एक है हज इफराद कि आप सिर्फ और सिर्फ हज की नीयत से जा रहे हैं। दूसरा है हज तमत्तो, उम्रे के इरादे से निकलते हैं, उम्रा अदा करते हैं, एहराम उतार देते हैं, हज के दिन आते हैं, फिर से एहराम बांधते हैं और हज अदा कर लेते हैं। तीसरा हज किरान, आप अपने घर से निकलते हैं उम्रे और हज दोनों का एहराम बांधकर कि इसी एहराम से मैं उम्रा भी करूंगा और इसी एहराम से मैं हज भी करूंगा। तो आप मक्का मुकरमा पहुंचते हैं, आप उम्रा अदा करते हैं, एहराम नहीं उतारते हैं, उसके बाद आप हज अदा करते हैं और हज अदा करने के बाद आप दोबारा से एहराम उतार देते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पसंदीदा सूरत अल्लाह और उसके नबी के नजदीक हज तमत्तो है। सबसे ज्यादा महबूब जो चीज है वो क्या है? हज तमत्तो है, जिसके अंदर आप उम्रे के इरादे से निकले हैं, उसको वहाँ जाकर आपने वो उम्रा अदा किया है, उसके बाद आपने एहराम उतार दिया है, फिर हज के इरादे से आपने एहराम बांधा है और हज मुकम्मल होने तक आपने वो एहराम रखा है और हज के मुकम्मल होने के बाद आपने एहराम को उतार दिया है। इस किस्म को हज तमत्तो कहते हैं। अल्लाह ने भी कुरान के अंदर जो आयात अभी हम पढ़ रहे थे उसमें तमत्तो का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फमन तमत्ता बिल उम्रति इल हज। बस जो कोई फायदा उठाना चाहे उम्रे को हज के साथ जोड़कर तो उसको चाहिए कि वो ऐसा करे। लेकिन इस सूरत में जब आप हज और उम्रा दोनों इकट्ठा कर रहे हैं, हज तमत्तो हो या हज किरान हो, तो आप पर एक कुर्बानी ज्यादा है। पहले तो आपने सिर्फ हज करना था, जब आप सिर्फ हज करेंगे तो आपने कितनी कुर्बानी देनी है? जब आप हज के इरादे से जाते हैं कितनी कुर्बानियां देते हैं? सिर्फ अगर हज कर रहे हैं तो आप कितनी कुर्बानी देते हैं? एक। कब देते हैं? कौन सी डेट को देते हैं? कुर्बानी के दिन कौन है भाई? क्या हो गया? कुर्बानी का कौन सा डेट? हाँ, 10 जिलहज को। कुर्बानी का डेट क्या है? 10 जिलहज है ना। बकरा ईद दूसरे दिन मनाई जाती है। 10 जिलहज को आप कुर्बानी देते हैं, ये हज की कुर्बानी है। लेकिन अगर आप इसके साथ उम्रे को भी जोड़ रहे हैं तो आपको कितनी कुर्बानियां देनी है? अगर आप 2 कुर्बानियां नहीं दे सकते, आपके पास पैसे नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि 10 रोजे रखें। कितने रोजे रखें? 3 आप रखेंगे हज के दिनों में, 7, 8 और 9। ये हज के दिन है, 7, 8 और 9। इन 3 दिनों में आप क्या रखेंगे? रोजे रखेंगे। 7 रोजे आप वापस जाके रखेंगे घर जाने के बाद, 7 रोजे आप वापस जाने। लेकिन समहाउ आपके पहले 3 रोजे छूट जाते हैं, हज के दिन गुजर गए, पहले 3 रोजे छूट गए, फिर आपको कुर्बानी ही देनी पड़ेगी। फिर आप रोजे वाली ऑप्शन गई, फिर रोजे वाली ऑप्शन नहीं है, फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, अहकामात को समझ के दें। उसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं, ये हाजी साहब जरा होश में आगे सुनने वाली बात है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, आखिर में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये कायदे कवानीन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू, अच्छी तरह से जान लो, अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाले हैं। एक शख्स आया मेरे पास जब मैं पढ़ रहा था डंडी में, दोस्त हैं वो, नए नए कन्वर्ट हुए थे, मुसलमान हुए थे, नए नए थे वो, बल्गारिया के। तो माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुसलमान हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत हिदायत नसीब फरमाई है और उनके सारे दिन सारी रातें अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र अज़कार इबादत में गुजरते हैं। बहुत ज़िंदगी में तब्दीली आ गई उनकी, नौजवान हैं। तो वो मेरे पास है, उन्होंने कहा कि मौलाना अल्लाह तो रहीम है ना, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पे हावी है, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर हावी है, तो फिर ये जो उलमा हैं, जो मौलाना है, ये अल्लाह के गुस्से से इतना डराते क्यों हैं? ये जन्नत की बातें क्यों नहीं करते कि जन्नत में ये भी होगा, जन्नत में वो भी होगा? ये जहन्नुम की बातें क्यों इतनी करते हैं? ये क्यों बताते हैं कि अगर ये करोगे तो गुनाह मिलेगा, अगर ये करोगे तो सजा मिलेगी? ये क्यों नहीं बताते कि ये करोगे तो फ़ायदा होगा? ऐसा क्यों नहीं करते ये लोग? हालांकि मेरा ख्याल है कि हम उल्टा काम करते हैं, वैसे फ़ज़ाइल ज़्यादा बताते हैं हम कि ये करोगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये करोगे। एक तो बात जहन में रखिएगा, अल्लाह रहीम है, अल्लाह से ज़्यादा रहम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का अजाब, अल्लाह की तरफ से लानत का बरसना, ये भी बरहक है और लोगों पे बरसे हैं। इसका इनकार, ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे अमाल हैं जो मुझे आपको सीखने हैं, जिनके सीखने की वजह से या जिनके करने की वजह से हमें सीखने हैं। सीखने इस वजह से हैं क्योंकि अगर हमने उन अमाल को किया तो उन अमाल के करने की वजह से हमें अल्लाह का गुस्सा मिलेगा, अल्लाह का गज़ब मिलेगा, अल्लाह की लानत मिलेगी। उन अमाल को समझना ज़रूरी है कि ताकि हम उन अमाल में कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। एक वाक़या है, वाक़या ये है, बहुत मशहूर वाक़या, आप सब हज़रात जानते हैं कि एक औरत थी
जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, जो अपना जिस्म फरोश करती थी और वो अल्लाह की इबादत करने वाली नहीं थी। और एक दफ़ा उसने कुत्ते को या बिल्ली को, दोनों रिवायतें मौजूद हैं, मरते हुए देखा, उसको प्यास लग रही थी, तो उसने अपना खुद का जूता उतारा, पानी भरा और अपने जूते से उस कुत्ते को या बिल्ली को पानी पिलाया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। और क़यामत के रोज़ अल्लाह को उसका यही अमल प्यारा लगा और इसी अमल की कबूलियत की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। एक दूसरा वाक़या है, ये भी मशहूर है, किताबों में आता है, फ़ुसहतुल अरब एक किताब है, हम पढ़ते थे, उसमें ये वाक़या मज़कूर है। दो आदमी थे, दोस्त थे दोनों। एक बहुत नेक था, नमाज शमाज पढ़ने वाला था, ज़िक्रुल्लाह तस्बीहात करने वाला था, और दूसरा आदमी थोड़ा सुस्त था। दूसरा आदमी थोड़ा सा सुस्त था। वो जो आदमी बहुत नेक था वो हमेशा सुस्त आदमी को बुलाता रहता था कि चलो यार मस्जिद चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमेशा नेकी के कामों की तरफ बुलाता था। दूसरा आदमी कहता था यार मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा अल्लाह मेरी ना मग़फ़िरत कर देगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरी अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देगा। तो एक दिन वो जो आदमी नेक आदमी था उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उस दूसरे आदमी से कहा तुझे पता है तेरी अल्लाह ने ना मग़फ़िरत नहीं करनी, क्योंकि तू कुछ नहीं करता, तेरी अल्लाह ने मग़फ़िरत नहीं करनी। ये तो बार बार कहता है ना कि मुझे अल्लाह माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा, करता तो कुछ नहीं है, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत नहीं करनी। क़यामत के रोज़ जब अल्लाह की अदालत सजी तो उस शख्स को उसके इस बोल की वजह से, हालांकि सारी उम्र से नेकियां की थी, हालांकि सारी उम्र से अल्लाह की इबादत की थी, लोगों को भी तलकीन की थी कि अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, लेकिन उसके इस एक बड़े बोल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी पकड़ कर ली कि तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि मैं किसकी मग़फ़िरत करूंगा और मैं किसकी मग़फ़िरत नहीं करूंगा, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। आपको दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। एक तरफ अल्लाह की रहमत है कि एक औरत जिसने सारी उम्र गुनाहों में गुजारी है, एक नेकी की बुनियाद पर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। एक तरफ एक शख्स है जिसने सारी उम्र नेकी में गुजारी है, एक बड़ा बोल उसने बोल दिया है जो अल्लाह को पसंद नहीं आया, उस बड़े बोल पे अल्लाह ने उसकी ऐसी पकड़ की है कि वो जहन्नुम में चला गया, या उस पर अल्लाह की पकड़ आ गई, या उस पर अल्लाह की सख्ती आ गई, अल्लाह का अजाब आ गया। अब बात यह समझने की है कि अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह अजाब देने वाला भी है, दोनों चीजें पाई जाती है, अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह का अजाब भी है। हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हमें क्या चीज बनानी है, हमें क्या चीज डेवलप करनी है, हम क्या चीज सोच सकते हैं, हम क्या चीज नहीं सोच सकते हैं। याद रखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तारीफ की है एक मोमिन की, कि मोमिन कौन होता है। मोमिन वो होता है जो उम्मीद और खौफ के दरमियान में रहता है। मोमिन कौन होता है? जो उम्मीद और खौफ के दरमियान में रहता है। उसको अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ उसको अल्लाह के अजाब से डर भी लगता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों ने जब उनसे कहा कि आप यूसुफ को याद कर करके मर जाएंगे, जितना आप अपने आप को हल्कान करते हैं, रोते रहते हैं, यूसुफ 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 करते रहते हैं, आपने ऐसे करते करते फौत हो जाना है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी शिकायत अल्लाह से कर रहा हूं, तुम लोगों से नहीं कर रहा, और अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हो। तो इससे आपको समझ में आ गया कि अल्लाह की रहमत से मुझे और आपको नाउमीद, चाहे हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, हमें इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत की बदौलत, हमारे अमाल की बदौलत नहीं, अल्लाह अपनी रहमत की बदौलत हमारे गुनाहों को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह आपको यहां पर मसाइल के समझाने के बाद, देखे हज और उम्रे के मसाइल चल रहे हैं, मसाइल के समझाने के बाद अल्लाह कहते हैं देखो तकवा इख्तियार करो, मुझसे डरते रहो, वअलमू, और याद रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं। अल्लाह ये बतलाने चाह रहे हैं कि मैं रहीम हूं, लेकिन जहां जहां मैंने अपने कवानीन तुम लोगों को बता दिए, जहां जहां मैंने तुम्हें बता दिया कि इस मामले में तुमने ऐसा करना है, उसके बावजूद तुम ऐसा नहीं करते, तुम अपनी मर्जियां करते हो, तो फिर मैं भी सख्त अजाब देने वाला हूं। देखिए दो तरह के ग्रुप एग्जिस्ट किए हैं दुनिया में, हमेशा दो तरह के ग्रुप एग्जिस्ट किए हैं। एक ऐसा ग्रुप था जो सहाबा का ग्रुप था, वो क्या कहता था कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ गया तो वो क्या कहता था, समिअना व अताअना, हमने सुन ली, हमने जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आया, जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आया, मैंने ये सोचा अच्छा यार मेरे लिए डेट करना जायज है ना जायज है, मैं देखता हूं अल्लाह का हुक्म इस बारे में क्या है, अल्लाह ने कहा नाजायज है, मैंने कहा नाजायज है, बिल्कुल ठीक, समिअना व अताअना, मैंने सुन ली, मैंने मान लिया, आज के बाद मैं डेट नहीं करूंगा, यह अल्लाह का हुक्म था। एक ऐसा ग्रुप था जिसने कहा कि वी बिलीव इन रेवलेशन बिकॉज इट्स लॉजिकल, हम वही को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें समझ में आती है, जिसका मतलब यह था कि अगर हमें वही समझ में नहीं आएगी, वी डोंट बिलीव इन सच रेवलेशन विच इज नॉट लॉजिकल, हम ऐसी रेवलेशन पर या हम ऐसी वही पर यकीन नहीं रखेंगे जो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो एक शख्स को मैंने बताया या आपने बताया तुम्हें पता है डेटिंग करना हराम है,
कहते यार मुझे इसकी वजह बताओ, इसकी वजह क्या है पीछे, डेटिंग करना क्यों हराम है? हम अगर डेटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारी लाइफ पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती? अगर हम सारी उम्र पर्दों में गुजारेंगे, अगर हमारा मिलना उससे जायज़ नहीं, बात करना उससे जायज़ नहीं, देखना उसको जायज़ नहीं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यार इस बंदी के साथ मैं सारी उम्र गुजार सकता हूँ कि नहीं गुजार सकता? कैसे हम डिसाइड करेंगे? आप उसे कहते नहीं नहीं यार अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा कि डेटिंग करना जायज़ नहीं है तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो कहेगा यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मुझे अल्लाह का हुक्म ना बताओ, मुझे लॉजिकल रीजंस बताओ जिसकी बुनियाद पर मैं ये समझ सकूं कि हाँ डेटिंग करना नाजायज़ है, तो उसकी बुनियाद पर मैं फिर डेटिंग नहीं करूंगा। याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी आपसे ये नहीं कहते कि मेरी वही आ जाए तो सवाल जवाब ना करो। अगर आपको वही समझ में नहीं आती, अल्लाह कहते ये काम करो ये ना करो, आपको नहीं समझ में आया कि मैं ये क्यों करूं क्यों ना करूं, आपको नहीं समझ में आ रहा, लॉजिकली आपको समझ नहीं आ रहा, आप सवाल कर सकते हैं, आपको पूरी इजाजत है सवाल करने की, लेकिन आप किससे सवाल करेंगे? ये मेरा दोस्त यहां पे बैठा हुआ है, अगर मुझे गाड़ी के बारे में कुछ जानना है, मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, अगर मुझे गाड़ी के बारे में कुछ जानना है तो ये कार डीलर है, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इससे पूछूंगा यार कौन सी गाड़ी मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अगर इसको छोड़कर मैं फारूक भाई के पास आ जाता हूं, और फारूक भाई हम सब जानते हैं कि टैक्सी का टेस्ट दे रहे हैं, उनका कार डीलिंग से कोई मामला नहीं है, अगर मैं फारूक भाई के पास आ जाता हूं, मशवरा मांगता हूं फारूक भाई मुझे ये कार खरीदनी चाहिए, ये कार नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्या फारूक भाई मुझे इस सवाल का जवाब दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। हमें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, हम क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं। मसला यह है कि जहां पर दीन के मसाइल आना शुरू हुए हैं, हमने सबसे ज्यादा क्वालिफाइड चीज जिसको मान लिया है या समझ लिया है वो है गूगल। वो हमने गूगल को समझ लिया कि सर्च बार में कुछ भी लिखो, टक करो और उसके बाद जो समझ में आ रहा है वो समझी जाओ। अगर आप इस तरह की चीजों में रहेंगे फिर आपकी कंफ्यूजन सारी उम्र दूर नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म आता है, आपको समझ नहीं आती, अल्लाह फरमाते हैं फस्अलू अहले ज़िक्र, जरूर पूछो उन चीजों के बारे में, लेकिन उन लोगों से पूछो जो मेरी दीन के बारे में, जो मुझे जानते हैं, मेरे दीन के बारे में जानते हैं। जब कोई मसला पेश आए ऐसे लोगों के पास जाओ और ऐसे लोगों से पूछो। आपको पता है कि मुनकरीन हदीस जो हदीस का इनकार करते हैं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या की? मुनकरीन हदीस जो हदीस का इनकार करते हैं, जो कहते हैं सिर्फ कुरान ही कुरान है, हदीस को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैब्रिकेटेड है, इसको बनाया गया है, ये जाली है, इसको मानने की कोई जरूरत, ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं हदीस को मानने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों का जो तरीका है आपको टैकल करने का, उसमें से एक तरीका यह है कि जितने उलमा हैं, जितने मशाइख हैं, जितने अहले हदीस, जितने शेखुल अहादीस हैं, जितने हदीस को जानने वाले हैं, इनको कुछ नहीं आता, इन पे एतमाद ना करो, इन पे एतबार ना करो, बुक्स खोलो, ट्रांसलेशंस देखो, उसको समझो और पढ़ो और जो समझ में आता है उसके मुताबिक समझना। ऐसे ऐसे लोग हैं, खुदा का आप नाम लें कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप कुरान मजीद खोल कर रख दे बगैर जेर जबर पेश के। हाजी साहब, बगैर जेर जबर पेश के आप कुरान मजीद खोल कर रख दे और उनसे कहो कि आप कुरान मजीद पढ़ो, और वो कुरान मजीद नहीं, जेर जबर पेश के साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन चलो इतने क्वालिफाइड है कि जेर जबर पेश के साथ वो कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। आप कुरान मजीद खोल कर उनके सामने रख दे, वो कुरान मजीद जिस पर एराब ना लगी हो, जेर जबर पेश ना लगी हो, और उनसे को पढ़ो, एक लाइन भी वो पढ़कर आपको नहीं सुना सकते, लेकिन वही हजरात कुरान मजीद की तफसीर कर रहे होंगे, वही हजरात कुरान मजीद की, वो कहेंगे कि शेखुल हदीस, आपको उलमा स्कॉलर्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बहुत कुछ पता है, इन लोगों पर एतमाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशंस उठाओ, हर किताब की ट्रांसलेशन हो चुकी है, ट्रांसलेशंस उठाओ, उसको पढ़ो, जो समझ में आते हैं समझो और उस पर अमल करना शुरू कर दो। मैंने आपके सामने ये बात बहुत पहले भी रखी थी और आज दोबारा से आपके सामने रख रहा हूं, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरब हजरात मुझसे और आपसे और आज के अरब जितने भी हैं उनसे बहुत बेहतर अरबी जानते थे जो नबी के जमाने में थे। अल्लाह चाहते कुरान मजीद उतारते, क्या वो कुरान को नहीं समझ सकते थे पढ़कर? क्या उनको कुरान समझ में नहीं आता था? जवाब दीजिए। अगर वो कुरान मजीद खोलते और पढ़ते तो उनको तर्जुमा समझ में नहीं आ सकता था, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ सकती थी। हमसे और आपसे बहुत बेहतर उन्हें कुरान मजीद समझ में आ सकता था, ट्रांसलेशन समझ में आ सकती थी। तो अल्लाह कुरान उतारता, उनसे कहता भाई कुरान पढ़ो और इस पर अमल करो। कितना आसान हल था, कुरान पढ़ो इस पर अमल करो। लेकिन अल्लाह ने कुरान के उतारने से पहले किसको उतारा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कितने साल तक वो मक्का में रहे जिसके बाद फिर कुरान मजीद उसमें उन पे उतरा? कितने साल तक? 40 साल तक। उनकी रेपुटेशन क्या थी मक्का में? लोग उन पे एतमाद करते थे कि नहीं करते थे? सादिक अमीन के लक़ब से जानते थे कि नहीं जानते थे? उनके दुश्मन भी उनसे फैसला करवाने के लिए आते थे। ऐसे शख्स को अल्लाह ने उतारा जिस पर सबका ट्रस्ट था, जिसकी रेपुटेशन बिल्डअप हुई, उस पर अल्लाह ने कुरान उतारा। अल्लाह ने कहा कुरान खुद पढ़कर नहीं समझना, जो ये समझाए उसको समझो और उसके मुताबिक अमल करो। मेरे और आपके नजदीक उस कुरान को समझना और उसके मुताबिक अमल करना हुज्जत है जो नबी ने अपने अमल से करके दिखाया है। मैं और आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं,
ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद एक मफहूम ज़हन में बिल्डअप कर लेते हैं, उसके मुताबिक हम अमल करना शुरू कर देते हैं, वो अमल नबी के अमल के बिल्कुल खिलाफ है, तो मेरा और आप पर कुरान पर अमल करना साबित नहीं है, हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हम गुमराही का शिकार होंगे। नबी का अमल डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे कुरान पर उन्होंने अमल करके 1,24,000 सहाबा को दिखाया है, ये सब का सब डॉक्यूमेंटेड है। कैसे नबी ने 1,24,000 सहाबा को कुरान की एक एक आयत पर अमल करके दिखाया है। अगर वो आयत जो मैंने और आपने आज पढ़ी है, जिसका तर्जुमा और मफहूम मैंने और आपने समझा है, अगर हम उस पर वैसा ही अमल करेंगे जैसा नबी ने करके दिखाया था, तब यह अमल अल्लाह के यहां मकबूल है, तब यह अमल अल्लाह के यहां महबूब है, तब यह अमल हमें हिदायत की तरफ लेके जाने वाला है। अगर मेरा और आपका अमल उसके बरक्स है, हमने तर्जुमा पढ़ा, तर्जुमे से हमने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमने मसाइल पर अमल करना शुरू कर दिया, तो यह हमें गुमराही के रास्ते पर ले जाएगा। और इसी शख्स के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि मुझसे डरो और याद रखो कि मैं सख्त अजाब देने वाला हूं। अल्लाह का दीन अल्लाह का दीन है, यह खिलौना नहीं है। खुदा का वास्ता डरा कीजिए जब आप इस तरह की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मौलवी बहुत अच्छे हैं, सारे उलमा बहुत अच्छे, हो सकता है कि मौलवी भी करप्ट हो, दुनिया की हर फील्ड के अंदर करप्शन पाई जाती है, उलमा के अंदर भी करप्शन पाई जाती होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन खुदा का वास्ता डरिया कीजिए जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं। ये जो मौलवी है ना, ये हमेशा अपने मतलब के मसले बताता है, ये जो मौलवी है ना हमेशा अपने लोगों के मतलब के मसले बताता है। खुदा के वास्ते डरिए, ये दीन मेरा नहीं है, ये दीन किसी मौलवी का नहीं है, ये दीन बताने वाला और समझने वाला दोनों इस चीज का जिम्मेदार है कि जैसे अल्लाह और उसके नबी ने ये दीन हम तक पहुंचाया है, वैसे ही आगे समझा जाए, वैसे ही आगे कन्वे किया जाए। अगर उसके मुताबिक कन्वे नहीं किया जाता तो अल्लाह कहता है याद रखो मैं सबका सब सख्त का सख्त अजाब देने वाला हूं। ये चीज जहन में रखिए। आपके जमाने आपके इल्म में कोई मसला आता है, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि नमाज पढ़ने का ये तरीका है, अजान देने का ये तरीका है। अगर आप कुरान मजीद इस तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाब की बजाय अजाब होगा। अगर आप अजान इस तरीके से नहीं देंगे तो आपको सवाब की बजाय अजाब होगा। अगर आप नमाज इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाब के बजाय अजाब होगा। मैं मसाइल आपके इल्म में लेकर आ रहा हूं, लेकिन आपके कान पर रूह तक नहीं झींकती और आप लोग अपने मसाइल के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपने रिलैक्सेशन के मुताबिक उस पर अमल करते चले जाते हैं। तो अल्लाह के यहां आपकी पकड़ है, मेरी पकड़ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे मसाइल आगे पहुंचा दो, वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और याद रखो कि सख्त का सख्त अजाब देने वाला हूं मैं, अगर उस मसाइल के मुताबिक तुम लोग अमल नहीं करते हो। तो याद रखिएगा, मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके सामने कह रहा हूं। आज के टाइम में, अभी इस महफिल में जो भी बात मैंने आपके सामने कही है वो हर रेफरेंस से कोट करके कही है, उसमें मेरी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसी हैसियत पे नहीं बैठा कि मैं आपको अपने ओपिनियन दूं, मैं आपको अपनी राय दूं। ये अल्लाह का कलाम है, इसको हमने उस तरह से समझना है जिस तरह नबी ने हमें समझाया है, उसी तरह से हम समझ सकते हैं। और नबी ने जिस तरह से समझाया है मैंने आगे आप तक पेश कर दिया है। आपके ज़हनों में किसी किस्म का भी सवाल, किसी किस्म का भी शुबा हो, दर्स के बाद मेरे पास आ जाइए, मुझसे पूछ लीजिए, मौलाना आपने ये बात कही थी, ये बात कहां से साबित है, ये बात आपने कहां पे पढ़ी है, ये बात किससे साबित है, और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इग्नोर मत कीजिए, ये मसाइल अल्लाह की तरफ से तयशुदा मसाइल है। हमें डरना चाहिए। अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया है हम हराम कर देते हैं, जिन चीजों को हराम किया है हम हलाल कर देते हैं, और हमें डर नहीं लगता, जैसे हमने मरना नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस पूरी दुनिया के अंदर, मैं पहले भी आपके सामने कैलकुलेशंस रख चुका हूं, हर साल 139 मिलियन बंदे मरते हैं। आप हिसाब लगाएं, मेरी उम्र 27 साल हो चुकी हुई है, इन 27 साल के अंदर जो मैंने वक्त गुजार लिया है, कितने करोड़ों लाखों अरबों लोग मर चुके होंगे। मैंने भी एक दिन मरना है, आप सबने भी एक दिन मरना है। हमसे पहले बहुत सारे लोग आए, सब मर चुके हैं। आप कब्रिस्तान में जाएं, वहां पर जो क्या कहते हैं आप उनको, ग्रेव स्टोन्स जो होते हैं, जो लगे होते हैं कब्रों पे, ऊपर वो पत्थर लगे होते हैं, उन पर जाके कभी पढ़े तो सही कि ये बंदा किस वक्त में मरा था। एक बंदा मरा 1825 में, एक बंदा मरा 1830 में, एक बंदा मरा 1900 में। आपको बात समझ में नहीं आ रही कि ये शख्स जिसने 60-70 साल जिंदगी गुजारी थी दुनिया के ऊपर, उससे ज्यादा अरसा तो इस जमीन के अंदर गुजार चुका है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमने एक दिन मरना है, अल्लाह के यहां जाके जवाबदेही देनी है, चाहे इस बात को हम माने या ना माने, ये कि जिंदगी की हकीकत है। हम और चीजों के बारे में बहुत चालाक हैं, जहां पे कारोबार की बात आएगी, दुकान की बात आएगी, नौकरी की बात आएगी, डिग्रीज की बात आएगी, हमें सब पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये टैक्टिक्स है, ये असूल है, ये कवानीन है, इनको अपनाना है और इनको नहीं अपना। जहां दीन की बात आएगी हम फौरन रिलैक्स हो जाएंगे,
हाँ मौलाना वो भी तो वो काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई दुनिया के अंदर आप हर चीज को करने से पहले 100 दफा सोचते हो। दीन की जहां पे बात आती है, मौलाना रिलैक्सेशन बताएं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो तो बताएं, उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। दीन के मुताबिक जब हमें अमल करना है तो क्यों इतनी ऐसी हमारी तबीयतें हैं, क्यों हम इस तरह की सोच रखते हैं कि हाँ जी रिलैक्सेशन होगी, रुखसत होगी तभी हम अमल करेंगे, अदरवाइज हम अमल करने को। मेरे पास यहाँ पे 2 बच्चे आते हैं, फरूक भाई के बेटे हैं, फ़हीम और फरहान, अल्लाह उनकी ज़िंदगी सलामत रखे, उनको हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अक्सर सवाल करते हैं मुझसे, कहते हैं मौलाना आप हर नमाज से पहले वजू क्यों करते हैं? आपने कुरान पकड़ा होता है, अजान होती नहीं होती आप वजू करने चले जाते हैं, क्या आपका वजू टूट जाता है जो आप वजू करने जाते हैं? क्यों नमाज से पहले वजू करने जाते हैं? तो मैं उन्हें ये बता रहा था कि बेटा वजू आप रख सकते हैं, एक ही वजू से कई नमाजें पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल ये है, खासतौर पर इमाम के लिए अफजल ये है कि वह हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करे। ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी बात आपके सामने नहीं रखना चाह रहा, लेकिन एक आम सा मसला आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम सब उठ के दोबारा से नमाज के लिए एक वजू कर लेंगे? इससे क्या फर्क पड़ जाता है? कितनी देर लगती है वजू करने में? जब सवाब का मसला आए, जब सुन्नतों को जिंदा करने का मसला आए, हम सब क्यों इतने लेजी हैं? हम सब क्यों ये बात सोचते हैं, अच्छा वो भी तो जायज है, वो भी तो जायज है, वो भी तो फलाना बात वो करता है, वो भी तो फलाना, ठीक है भाई करने दो। हमने खुद क्या करना है? आपने जब अपने 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 टीचर के अंदर या अपने एम्प्लॉयर की नजर में अपनी इज्जत बढ़ानी होती है तो क्या ओवर टाइम नहीं करते? क्या आपकी असाइनमेंट्स होती है उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते कि यार हमारा टीचर जब हमारी असाइनमेंट पढ़े ना तो जबरदस्त नंबर दे, यार हमारा एम्प्लॉयर जब हमारा काम देखे ना तो जबरदस्त हमें तनख्वाह दे? काम मेहनत ज्यादा करते हैं ना। अल्लाह की नजर में महबूब बनने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, पीछे बस टेक लगा के बैठ जाओ, तकिए के ऊपर सो के बैठ जाओ, बस हो जाएगा। भाई बुजुर्ग को याद रखेंगे, मेरे लिए भी है, सबसे पहले ये मेरे लिए है, फिर सब आपके लिए है। अल्लाह की मसाइल तय हैं, अल्लाह की हदूद तय हैं, उनको समझिए, अपनी जिंदगियों में लेकर आइए, उस पर बहस और तकरार मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर आपने मेरे मसाइल को जिंदा ना किया तो याद रखो मैं सख्त अज़ाब देने वाला हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने और आपने सुना है समझा है, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आगे तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।